अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न इजी नॉलेज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइस, अगर आप लोग इंग्लिश बोलचाल में महारत हासिल करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग जानना चाहते हैं, आपकी वोकैबुलरी इंग्लिश की काफ़ी वीक है, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहाँ पे आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो आपको इंग्लिश से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंदर क्लास में देखना है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम शुरू करने लगे हैं जी अपना आज का टॉपिक है जो हमारा आज का द इगोइस्टिक मैन। द इगोइस्टिक मैन, द जो है यहाँ पे आर्टिकल है, इसका मीनिंग नहीं होता, ठीक है ना। इगोइस्टिक यानी कि अनापरस्त, अनापरस्त, ठीक है ना। मैन, आदमी। द इगोइस्टिक मैन, एक अनापरस्त आदमी, ठीक है ना, अनापरस्त आदमी। अनापरस्त आदमी कौन सा होता है जी? ये एक ऐसा इंसान होता है जो जस्ट अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है। जस्ट उसको अपने से रिलेटेड चीज़ों की जो है वो उसकी फिक्र होती है, जिस अपनी फिक्र होती है उसको ये होता है कि मुझे ये चीज़ भी मिल जाए, मुझे वो चीज़ भी मिल जाए, मुझे सबसे अच्छी चीज़ मिल जाए। तो इस इंसान को क्या कहते हैं जी? अनापरस्त। और इस इंसान जो है वो एंड में जो है बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। Once upon a time, there was a man named Bob. Once upon a time, एक दफा का जिक्र है। There was a man. There वहाँ was था, a man एक आदमी named Bob. बॉब नाम का, ठीक है ना, नेम जिसका नाम था या नाम का, यानी एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी जिसका नाम बॉब था, ठीक है ना। यानी कि यह हम इस तरह कर सकते हैं कि एक दफा का जिक्र है, एक बॉब नाम का आदमी रहता था। बॉब केयर्ड ओनली अबाउट हिमसेल्फ। बॉब केयर्ड यानी कि ख्याल रखता था। ओनली, सिर्फ, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, अबाउट के बारे में, हिमसेल्फ अपने आप, ठीक है ना, अपने आप या अपनी जात। बॉब केयर्ड ओनली अबाउट हिमसेल्फ। बॉब जो है वो जस्ट अपने बारे में ही उसका ख्याल रखता था, यानी कि सिर्फ अपनी जात का ख्याल रखता था, उसे अपनी चीजों की परवाह थी कि मैं ही डिड नॉट थिंक अबाउट अदर्स और हेल्प देम। वो डिड नॉट, नहीं, थिंक सोचता था, थिंक का मतलब सोचता था, अबाउट के बारे में, अदर्स दूसरों, ठीक है ना, यानी वो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था, और या हेल्प मदद करना देम उनकी, ठीक है ना। ही डिड नॉट थिंक अबाउट अदर्स और हेल्प देम, वो उनके बारे में यानी कि दूसरों की मदद करने या उनके बारे में नहीं सोचता था, ठीक है ना। उसको जस्ट अपना ही ख्याल था और अपने बारे में ही वो सोचता था। He always wanted the biggest piece of cake and the best toys. वो या उसे always हमेशा, wanted चाहिए था, the biggest यानी कि सबसे बड़ा, बिग का मतलब बड़ा, बिगर उससे बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, पीस यानी कि टुकड़ा, ऑफ का, केक यानी कि केक, ठीक है ना। ही ऑलवेज वॉन्टेड द बिगेस्ट पीस ऑफ केक यानी कि उसे हमेशा केक का सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए होता था। एंड द बेस्ट टॉयज, एंड और द बेस्ट यानी कि बेहतर, टॉयज खिलौने, उसे जो है हमेशा बेहतरीन खिलौने चाहिए होते थे और केक का बड़ा टुकड़ा चाहिए होता था। बॉब नेवर शेयर्ड विद हिज फ्रेंड्स। बॉब यानी कि बॉब, नेवर नहीं, शेयर्ड बांटता था या इश्तराक करता था, विद के साथ, हिज अपने, फ्रेंड्स दोस्तों, ठीक है ना,
बॉब नेवर शेयर्ड विद हिज फ्रेंड्स। बॉब जो है वो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी नहीं बांटता था, यानी कि चाहे वो उसकी चीजें हों या उसके खाने पीने की चीजें हों या वो खिलौने हों उसके, तो वो जो है अपने दोस्तों के साथ कोई भी चीज शेयर नहीं करता था, बांटता नहीं था। ही थॉट ओनली अबाउट वॉट ही वॉन्टेड। ही, वो, थॉट सोचता था, थॉट यानी कि सोचता था, ओनली सिर्फ, अबाउट के बारे में, अबाउट के बारे में, व्हाट क्या, ही वांटेड वो चाहता है, ही वांटेड वो चाहता है, ठीक है ना। ही थॉट ओनली अबाउट व्हाट ही वांटेड, वो सिर्फ इस बारे में सोचता था कि वो क्या चाहता है, ठीक है ना। यानी इसको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, किसी की कोई मजबूरी है या किसी की कोई ज़रूरत है। उसको सिर्फ अपनी परवाह थी कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नॉट अबाउट वॉट अदर्स नीडिड, नॉट नहीं, अबाउट के बारे में, के बारे में, व्हाट क्या, अदर्स दूसरों को नीडिड जरूरत है या दूसरों की क्या जरूरत है, ठीक है ना। यानी उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि दूसरों को क्या किस चीज की जरूरत है या कोई मुश्किल में है या कोई जरूरतमंद है, उसको उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन वो किसी की भी हेल्प नहीं करता था, उसको जस्ट अपने आप से गर्ज थी। और ऐसे लोगों का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। He did not feel happy because he did not have friends to play with. He, वो, did not, नहीं, feel, महसूस करता था, happy यानी कि खुश, यानी कि वो खुश महसूस नहीं करता था, because क्योंकि, उसकी वजह क्या थी? He did not have friends. He did not, he, उसके, did not, he उसके, did not, नहीं थे, have friends यानी के दोस्त, यानी कि उसके पास दोस्त नहीं थे, to play खेलने के लिए, खेलने के लिए, with के साथ, with के साथ, ठीक है ना। यानी कि वो खुशी महसूस नहीं करता था क्योंकि उसके पास दोस्त ही नहीं थे खेलने के लिए, क्योंकि उसने सबको अपने जो है वो रवैये की वजह से सबको खो दिया था, सबको मिस कर दिया था। क्योंकि अगर वो सबके साथ जो है वो इश्तराक करता, उनके साथ अपनी बातें शेयर करता, अपनी चीज़ें शेयर करता और जो है दूसरों की मदद करता, तो उसके भी बहुत सारे दोस्त होते जो कि उसके साथ खेलते, उसकी मदद करते। बीइंग egoistic made Bob lonely. Being होने, egoistic अनापरस्त, अनापरस्त होने ने मेड बना दिया, मेड का मतलब बना दिया, बॉब को लोनली अकेला, ठीक है ना। अनापरस्त होने की वजह से या अनापरस्त होने ने बॉब को अकेला बना दिया, ठीक है ना। यानी कि जब आप जो है एक जो है अनाथ दिखाएंगे किसी को, तो आपके साथ कोई भी जो है वो सजेस्ट नहीं करेगा, आपके साथ जो है वो कोई भी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे और आप लोग जो है वो अकेले हो जाते हैं। तो हमें इस बात को नहीं लेके चलना चाहिए कि अगर उसने हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसने हमारे साथ ये क्यों किया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी से मदद मांगते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इगोइस्टिक हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सच में कुछ नहीं होता आपको देने के लिए, वो आपसे माज़रत करते हैं। तो हम लोग जो है अनाह में पड़ जाते हैं कि अगर उसको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है अदरवाइज़, तो हम क्या कहते हैं, जी हाँ, इसने तो हमारी मदद ही नहीं की थी, तो हम भी जो है इसकी मदद नहीं करते। तो ये जो है बहुत बुरी बात है, क्योंकि आप जो है ये ज़रूर देखें कि अगला बंदा जो है वो किस सिचुएशन में है, आपकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। इट्स इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट अदर्स एंड शेयर। इट्स, ये के, इम्पॉर्टेंट अहम है, टू थिंक सोचना, अबाउट के बारे में, अदर्स दूसरों, ठीक है ना। ये दूसरों के बारे में सोचना अहम है, ज़रूरी है, एंड शेयर, और शेयर बांटना, या इश्तराक करना भी ज़रूरी है। यानी कि दूसरों के बारे में सोचना और उनसे चीज़ों को जो है वो शेयर करना या बांटना अहम है या ज़रूरी है। व्हेन वी केयर फॉर अदर्स वी मेक फ्रेंड्स एंड फील हैप्पियर। व्हेन, जब, वी, हम, केयर ख्याल करते हैं, फॉर अदर्स दूसरों का ख्याल रखते हैं, वी, हम, मेक मेक का मतलब बनाते हैं, फ्रेंड्स दोस्त, एंड और, फील महसूस करते हैं, हैप्पियर खुशी,
ठीक है ना? यानी कि जब हम दूसरों का ख़्याल रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हम जो है वो खुशियाँ महसूस करते हैं। खुशी महसूस करते हैं, अपने अंदर सुकून महसूस करते हैं और हम दोस्त भी बनाते हैं, जो कि मुश्किल वक़्त में हमारे काम आते हैं। तो गाइज़ कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक? आई होप कि आपको पसंद आएगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट डे तक के लिए दें हमें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।